नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो मेलबर्न में करो वापसी। अब भारतीय टीम को बॉक्सिंग डे टेस्ट में वापसी करनी होगी, लेकिन उसके लिए समस्याएं बहुत घनी हैं। जिस तरह से अगर बात की जाए विराट कोहली के एब्सेंस में, और जहां पर शमी अहमद भी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, तो जिनके रहने को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको काफी ज्यादा चेंजेस भी करने पड़ेंगे अपनी टीम में। तो प्लेइंग 11 में हमें साफ तौर पे 4 से 5 जो चेंजमेंट है वो दिख सकते हैं। हमें सिराज दिख सकते हैं, नवदीप सैनी में से कोई एक दिख सकता है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज हम लोग सुरेश रैना की। आज सुरेश रैना सुबह से ही हॉट टॉपिक बने हुए हैं, क्योंकि कल वो एक महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया था, जिसके बाद वो नाइट कर्फ्यू में भी एक कैफे में नाइट पार्टी करते पकड़े गए। उसके बाद उन्हें हिरासत में भी लिया गया और उसी बीच उन्हें गिरफ्तार करके मुचलके पे छोड़ा भी गया। तो कहीं ना कहीं सुरेश रैना के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से उनके साथ 34 लोग और पकड़े गए, उनके साथ गुरु रंधावा भी थे, सुजैन खान भी थी, बादशाह भी थे। लेकिन रिपोर्ट्स की अगर बात माने, मीडिया रिपोर्ट्स जो है उनके हिसाब से ये लोग पीछे वाले गेट से निकल गए, जबकि सुरेश रैना वहां पे डटे रहे और बचे रहे। तो जिस वजह से उनको पुलिस ले गई अपने साथ और जिसके बाद उनको वहां पर फाइन किया गया, उसके बाद छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सुरेश रैना अमूमन ये बात करते हैं, हर जगह बताते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देते हैं, वो यहाँ नहीं जाते हैं। अभी कानपुर में पिछले दिनों वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो बायो बबल में अपने आप को बताने लगे, मीडिया से दूर हो गए, कहते नहीं मैं तो बायो बबल में हूं। उसके बाद बायो बबल सिर्फ लोगों को बताने के लिए है, हकीकत क्या है या हम लोगों को कल दिखी। बाद में सुरेश रैना ने अभी सफाई भी की है, कुछ देर पहले, कि मैं तो एक शूट में गया था मुंबई, जहां पर मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो मैंने सोचा पार्टी वहां पे जाके मैं कैफे में थोड़ा एंजॉय कर लूँ, उसके बाद मैं शूट पे आऊंगा। पर उस शूट को 1 घंटा डिले होने के बाद भी जिस तरह सुरेश रैना लगभग पूरी रात वहाँ के पुलिस स्टेशन में रहे, लगभग 3 से 4 बजे उन्हें छोड़ा गया। उसके बाद वो वापस शूट पे गए हैं या नहीं गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सुरेश रैना से उम्मीद ये नहीं की जाती है। वो एक इतने बड़े क्रिकेटर हैं, वो ऐसी पब्लिक इमेज है जिसको ये देख के नहीं किया जाता, क्योंकि हर जगह वो यही चीज़ करते हैं। दुबई में भी IPL के दौरान उन्होंने यही बात कही। दुबई में उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोग यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल में है, कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी चीज है। जिस तरह से बराबर, तो उस हिसाब से उनके कमरों में दिक्कत थी तो ये छोड़ के चले आए IPL, ये इन्होंने कारण बताया। बाद में निजी कारण कुछ और निकला। लेकिन जिस तरह से रैना के साथ 34 लोग और थे, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कोविड प्रोटोकॉल मान ही रहे होंगे। लेकिन उसके बाद जब सरकार को आप इतनी बातें बताते, इतना मानते हैं, आपको हर जगह कई जगहों के आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे आपको फिर सुरेश रैना का अमूमन इन सब चीज़ों में नाम नहीं रहता है। लेकिन उसके बाद जब इस तरह से नाम आना और ये सब चीज़ें होना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता का विषय है सुरेश रैना के लिए, और चिंता का विषय है उत्तर प्रदेश टीम के लिए भी, क्योंकि 2 तारीख को उनका मैच है और सुरेश रैना उस टीम में शामिल है। प्रियम गर्ग कप्तान होंगे। तो प्रियम गर्ग के लिए अब ये दिक्कत होगी, यूपीसीए के जो मैनेजमेंट है या यूपीसीए टीम का जो मैनेजमेंट है उसके लिए दिक्कत होगी कि रैना टीम में जुड़ते हैं या नहीं। क्योंकि अगर वो मुंबई से आते हैं उसके बाद भी उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। अगर वो टीम के साथ नहीं जाएंगे, बायो बबल में नहीं जुड़ेंगे, तो उसके बाद भी उन्हें आके कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और 14 दिन में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कहीं ना कहीं यूपी टीम को बहुत घातक होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उनके रैना काफी सालों बाद, लगभग काफी महीनों बाद अगर कहूं तो वापसी कर रहे हैं। IPL वो खेले नहीं थे, अभी इसी साल 15 अगस्त को उन्होंने संन्यास भी लिया। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी सुरेश रैना किस तरह से अपनी टीम को पहुंचते हैं, टीम में खेलते हैं नहीं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि सुरेश रैना को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर के रूप में देखे गए हैं और आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं भी, और इसीलिए सुरेश रैना को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और अपना जो कोविड का प्रोटोकॉल है, जो गवर्नमेंट से जो चीज़ें कही गई हैं, जो गाइडलाइन है, उनका पालन करना चाहिए। अब बात हम लोग करेंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के। तो सुरेश रैना, गुरु रंधावा, सुजैन खान, बादशाह इतने बड़े सिंगर है, उनमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बाहर हो या कोई बहुत ही जिसको कोई चीजों की जानकारी ना हो। बादशाह एक मशहूर रैपर है, गुरु रंधावा एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, सुजैन खान एक्टर संजय खान की बेटी हैं और ऋतिक रोशन की पूर्व में पत्नी भी रह चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं सबको पता है, सब पब्लिक फेसेस थे वहां पर। लेकिन जिस तरह से इन लोगों की ये हरकतें, ये काम, ऐसी पार्टियों में जाना अवॉइड करना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल में, जहां पे आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि वहां पे कि मैं तो कोविड प्रोटोकॉल है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा, इस तरह से। लेकिन अगर बादशाह की बात करें तो बादशाह इससे पहले भी जब पूर्व में लॉकडाउन था उसमें भी ये काफी विवादों में रहे।
तो इन सब चीजों को देखना होगा, इन सबको कोविड प्रोटोकॉल का सबको पालन करना होगा, हम आपको भी करना होगा, चाहे वो बड़े फेसेस हो या नोन पर्सन हो अननोन पर्सन हो, लेकिन कोविड सबको बचना होगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड अपना रूप बदल रहा है और नए नए तरीके से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोविड प्रोटोकॉल का सबको पालन करना होगा, वो चाहे पब्लिक फिगर हो या कोई हो। अब बात हम लोग करेंगे बॉक्सिंग डे मैच की, जहां पर रहाणे के कांधों पर कप्तानी का सार होगा। कहीं ना कहीं रहाणे को कैप्टनसी में अपना दारोमदार अपने कंधों पर लेकर अपनी टीम को अच्छी लय में दिलाना होगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी टीम परफॉर्म करके आई है, या विराट कोहली के एब्सेंस में कैसी ये कैप्टनसी करते हैं, या किस प्लेइंग 11 के साथ उतरते हैं, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ झारखंड से मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। मनोज जी, जिस तरह से रहाणे को कैप्टनसी दी गई है, उसके बाद अगर पहले मैच में अच्छा परफॉर्म किया है पहले 2 दिन, उसके बाद अगर अगले दिन की बात करें, 4 घंटे टीम पूरा मैच खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन सब चीजों को उभारने के लिए रहाणे होंगे, वहां पर विराट कोहली नहीं होंगे, तो काफी बदलाव देखने को मिलेंगे हम लोग को दूसरे टेस्ट में। जी हाँ विशाल, पहला टेस्ट जो है ये कोई भी भारतीय या कोई भी खिलाड़ी इसको याद रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि जो कीर्तिमान स्थापित हुआ ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। खास करके भारतीय टीम कोहली के नेतृत्व में पिछले सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से खेली थी, और पहले टेस्ट मैच में पहली पारी में और गेंदबाजी में भी करीब करीब भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच में जो सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ वो रहाणे के द्वारा हुआ, और वो मिस्टेक था कप्तान का रनआउट कराना। और ये जो कोहली जो रनआउट हुए प्रथम पारी में, वो मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर कोहली वहां पर खेलते, वो रनआउट अगर नहीं हुआ होता, तो मुझे लगता है कि ये मैच भारत के हक में जाता। लेकिन एक गलती पूरे मैच पर भारी पड़ी, और ये इस तरह की स्थिति पैदा हो गई कि अब ये सीरीज में दूसरे टेस्ट मैच में अगर भारत कमबैक नहीं कर पाता है, तो ये सीरीज कंप्लीट व्हाइट वॉश नहीं हो जाए भारत के लिए, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और जिस तरह से कोहली के नहीं रहने पर अजिंक्य रहाणे के कंधों पर दायित्व है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी खिलाड़ियों की जो स्थिति दिखती है, ऐसे में उनके लिए ये सेकंड टेस्ट मैच बहुत ही आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन टीम की, वहां पर अभी मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था या पढ़ रहा था, कहीं पे ट्वीट किया, और एक मैगजीन को स्टीव स्मिथ अपना इंटरव्यू दे रहे थे, तो वहां उन्होंने भारत की काफी ज्यादा मतलब भारत को कहा कि आप पॉजिटिव रहे, विराट कोहली बेशक आपके साथ नहीं है, वो और उनको बधाई भी दी कि आप अपने पहले बच्चे के लिए आप गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब आपको विराट कोहली के बिना, अगर विराट कोहली इंजर्ड हो जाते हैं उसके बाद भी तो आप विराट कोहली के बिना ही खेलेंगे, तो अब विराट कोहली के एब्सेंस में इस टीम को बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, अपने कप्तान को भी बताना चाहिए कि अगर आप नहीं है लेकिन आपका भरोसा हमारे साथ है, हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। जी हाँ विशाल, देखिए खाली विराट कोहली नहीं, मोहम्मद शमी जो कि काफी अच्छे गेंदबाज हैं, भारत के लिए काफी बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने काफी दिनों से किया है, वो भी नहीं रहेंगे, उनके भी कलाई में चोट लगा है, और वो भी इस टेस्ट मैच से बाहर होंगे। तो अब महत्वपूर्ण ये है कि भारत के बल्लेबाजी का संतुलन, गेंदबाजी का संतुलन किस तरह से बनाया जाता है। नवदीप सैनी खेलेंगे या सिराज खेलेंगे, साथ ही साथ में जो ओपनिंग का कॉम्बिनेशन है वो किस तरह से होगा, तो ये सभी अभी देखने वाली बात है बॉक्सिंग डे में क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक कि पृथ्वी शॉ की बात है, तो पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन पहले मैच में भी गलत था, मुझे लगता था कि ये गलत है, क्योंकि पृथ्वी शॉ जिस तरह के फॉर्म से आईपीएल में जा रहे हैं, पृथ्वी शॉ की जिस तरह की फील्डिंग है, और ये हमने भी देखा कि लुबशाने का जिस तरह से कैच उन्होंने छोड़ा, ये बहुत ही महंगा पड़ा भारत को। तो पृथ्वी शॉ को पहले टेस्ट मैच में भी खिलाना ये प्रश्न खड़ा करता है। उसके जगह पर आप राहुल को या किसी और को डेफिनेटली खिला सकते थे, लेकिन चलिए पहला टेस्ट मैच तो अब गुजर गया। मुझे लगता है कि भारतीय खिलाड़ियों में क्षमता है, प्रतिभा है, और पिछले 2018 के सीरीज को अगर आप देखेंगे तो इसी मैदान पर भारत ने मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया के साथ, लेकिन उस वक्त एक और परिवर्तन ये था कि उसे आपको हमारे बल्लेबाज ऐसे थे, जैसे ऋषभ पंत ने भी उस 350 रन किए थे पिछले सीरीज में, साथ ही साथ में हमारे जो मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर रहे हैं चेतेश्वर पुजारा, उन्होंने करीब करीब 521 रन बनाए थे पिछले सीरीज में। विकेट लेने में पिछले इसी मैदान पर बॉक्सिंग डे में बुमराह ने 6 विकेट प्राप्त किए थे। तो क्या ये परफॉर्मेंस रिपीट कर पाएंगे? ऋषभ पंत को फिर से खेलने का मौका मिलेगा? अब ये देखना है कि चेतेश्वर पुजारा, ऋषभ पंत ये और जसप्रीत बुमराह ये अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और ये कमबैक इस टेस्ट मैच में कर पाते हैं।
बिल्कुल। मैं आप खुद भी एक झारखंड के सेशन में आप खुद भी सिलेक्ट करते हैं, मैं इस सिलेक्टिंग का माप समझना चाहता हूं कि कैसे उठा रहे हैं आजकल। अगर आप लोग जब सिलेक्ट करते हैं तो आप ट्रायल्स कराते हैं, मैचेस कराते हैं, फिर एक कैंप लगाते हैं, फिर उनमें से 15 लेते हैं, फिर 30 लेते हैं, फिर 15 आते हैं। ऐसा मैंने ये मुझे सिलेक्टिंग कमेटी, क्योंकि आपने सिलेक्शन की बात कही पृथ्वी शॉ वाली, वही मैं उसको थोड़ा विस्तार से अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि पहले ट्रायल होते हैं। अगर रणजी ट्रॉफी की मैं बात करूं या किसी और की बात करूं, रणजी ट्रॉफी की, उसके बाद उनमें 60 निकाले जाते हैं, उनके बीच मैच कराए जाते हैं, फिर 30, फिर 15। इंडियन टीम में एक आईपीएल कराया जाता है, 8 टीमें खिलाई जाती हैं, उनमें 2-2 प्लेयर लिए जाते हैं और बना के भेज दी जाती, कप्तान और 4 प्लेयर, 5 प्लेयर हटा के 6 प्लेयर हम लोग उनको रखते हैं जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। उसमें भी टीमें चुनी होती हैं। पृथ्वी शॉ ने पिछले सीजन में कितना अच्छा किया ये देख लिया गया। ऋषभ पंत ने पिछले सीरीज में 350 रन बनाए, तो इस बार उनको पहले मैच में बाहर कर दिया क्योंकि रिद्धमान साहा उनसे अच्छे विकेट कीपर हैं। दिलीप जोशी ने उनकी विकेट कीपिंग पे भी सवाल उठाए और उनकी खेलने के तरीके पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आप एक सीनियर प्लेयर हैं रिद्धमान साहा से, और आप कोलकाता में बंगाल ने पहला डे नाइट टेस्ट खेला था 4 डेज का, और आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस था इन पूरी टीम के मुकाबले, उसके बाद भी आपने ऐसा परफॉर्म किया। विशाल, देखिए चयन की जहां तक आप बात कहते हैं तो मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जब आप खेलने जाते हैं तो T20 के मैच के आधार पर आप टेस्ट मैच की टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। T20 के परफॉर्मेंस के आधार पर, आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर आप ओडीआई की टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपका घरेलू क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी का क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत है और उस पर काफी लड़कों ने परफॉर्मेंस किया है। अगर आप उसको तवज्जो नहीं देंगे, आप उस परफॉर्मेंस को काउंट नहीं करेंगे, आपके जो लंबे मैचेस होते हैं, डेज मैचेस जो होते हैं, उसमें जो बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं रणजी ट्रॉफी स्तर पर, उसको अगर आप काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आप आईपीएल से देखिए फायदा जरूर है। फायदा यह है कि आईपीएल से इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आपको अनुभव साझा करने का, उनके साथ जो एक्सपोजर, एक बड़ा एक्सपोजर मिलने का, ये सभी फायदे आपको होते हैं। मीडिया के सामने, बड़े क्राउड के सामने खेलने का, एक नर्वस जो ब्रेकडाउन होता है उससे बचने का, ये सभी एक्सपीरियंस आपको आईपीएल से जरूर मिलते हैं। लेकिन आईपीएल के आधार पर टेस्ट क्रिकेट की टीम आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर आप इंडिया टीम सेलेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया टीम जब आप सेलेक्ट करने जाते हैं तो आपको रणजी ट्रॉफी में किस बच्चे ने क्या परफॉर्मेंस किया है, उसके साथ साथ अगर वो आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये कंसिडरेशन आना चाहिए। क्योंकि आप सिंगल मैन आउट और सिंगल मैन आपके माने चाहत के हिसाब से आप सिलेक्शन कर लें, ये उचित नहीं है। और टीम में भी प्लेइंग में जब आप जाते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जब आप दावेदारी करने जा रहे हैं, पहले टेस्ट मैच में जब आप खेलने जा रहे हैं, तो आपके वैसी टीम आपको उतारनी चाहिए जो कि सभी 100% फिट और मैदान में एकदम चुस्त दुरुस्त हो, परफॉर्मेंस में एकदम सही उतरे। तो उसमें अगर आप कहीं गलती करते हैं तो पूरी टीम को लेट डाउन करते हैं। और एक बार ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर आप पर हावी हो जाती है तो फिर आपको वहां से निकल पाना, उनके ग्रिप से निकल पाना, ये बहुत ही मुश्किल है। और ये हमने देखा है पहले टेस्ट मैच में, जबकि वो फर्स्ट इनिंग में पीछे थे, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से गेंदबाजी उन्होंने की, और उनके सेकंड इनिंग्स में 36 में जो भारत आउट हुआ विशाल, अगर उसको बहुत ध्यान से देखेंगे एक एक व्यक्ति के जो आउट हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि गेंद बहुत बड़ी स्विंग कर गई, गेंद में बहुत पिच में अचानक से कुछ ऐसा अजूबा हो गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे सटीक लेंथ पर गेंद किया और भारतीय बल्लेबाज लगातार एक ही तरह की गलती करते चले गए। खड़े खड़े उन्होंने खेलने का प्रयास किया है गेंदों को, ना वो पीछे गए हैं ना वो आगे गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब आप खेल रहे हैं तो आपको बैकफुट पर खेलने का अनुभव होना चाहिए। इन सभी मिस्टेक्स के कारण से वो आउट हुए हैं और इसका लाभ उन्होंने लिया है। तो चयन समिति में इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। टेस्ट के हिसाब से हम किसको खिलाना चाहते हैं, उसको मेंटली कैसे प्रिपेयर करना है, ये सभी चीज चयनकर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरह से भी अगर देखा जाए कि जिस तरह से ये टीम सिलेक्शन हो रहे हैं, अंतिम 11 कैसी बनती है, इस पर भी ध्यान करना चाहिए मैनेजमेंट को, और जो कोचेज और जो लोग स्टाफ वहां पे है कि हमारी जो प्लेइंग 11 है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हैं? करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। वरिष्ठ सहयोगी सिद्धार्थनाथ सिंह जी के आह्वान पर केजरीवाल मॉडल वर्सेस योगी मॉडल पर बहस करने के लिए यहाँ आया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बॉक्सिंग डे का नाम सुनकर ही लगभग लोग के जहन में आता है कि बॉक्सिंग का खेल नाम आता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉक्सिंग डे का इस खेल से कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल क्रिसमस के अगले दिन को दुनिया के हिस्सों में बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट जगत में ऑस्ट्रेलिया हर साल इस दिन टेस्ट मैच की शुरुआत करते हैं और उसे बॉक्सिंग डे टेस्ट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया इस दिन मेलबर्न में ही टेस्ट खेलती है, तो इसी के साथ जो बॉक्सिंग डे है वहां पर बॉक्सिंग दिखने की मिलेगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय और ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच दिखेगी है, जहां पर आपको कई बॉलर एक दूसरे को बॉल से और बैट से पंच लगाते नजर आएंगे। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मनोज यादव जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह चयन को लेकर हमेशा से सवालों के घेरे में आई है जब से रवि शास्त्री कोच बने हैं। रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी, जब से विराट कोहली ने अनिल कुंबले के अगेंस्ट जाके बयान दिया कि इतने सीरियस और हम लोग इतने मेच्योर क्रिकेटर हो चुके हैं, अब हमें कोचेस की नहीं मैनेजर्स की जरूरत है। हमें कोच नहीं चाहिए, हमें मैनेजर दे दीजिए आप, जो टीम को मैनेज करे। उसके रूप में डायरेक्टर बना के टीम के भेजे जाते हैं रवि शास्त्री। वो टीम को अपने हिसाब से चलाते हैं, कुछ दिनों बाद फिर से वो कोच बन जाते हैं और अब वो टीम को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्शियलिटी होती है, जो कहते चले आ रहे हैं लोग कि भैया अब तो चालू हो गया, अब तो ये इनके लोग हैं, ये इनके लोग हैं। धोनी के लोग थे तो जडेजा अश्विन खेलते थे और रैना टीम में बने रहते थे और मोहित शर्मा खेलते थे। विराट कोहली है तो उमेश यादव, मोहम्मद सिराज टीम में होंगे ही और पृथ्वी शॉ उनका है, ऋषभ पंत उनका है। तो ऐसा टीम टुकड़ों में बट गई है। विशाल, ऐसा है कि ये कोच के, मैनेजर के या अलग अलग प्रारूप पे या अलग ढंग से आप जब टीम को चलाने का ये करते हैं, प्रबंधन करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर बहुत तरह की बातें उठती हैं और अलग अलग कप्तान के अलग अलग फेवरेट्स भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, और ये शुरुआत से रहा है। ये सिर्फ आप धोनी के बारे में कहें या उसके पहले सौरव गांगुली थे या उसके और पीछे आप चले जाइए, चाहे सुनील गावस्कर की आप बात कर लें, चाहे और पीछे आप चले जाइए, तो क्रिकेट ही नहीं, हर खेल में ऐसा देखा गया है कि जो कप्तान होते हैं उनका किसी न किसी खिलाड़ियों पर एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होता है, एक्स्ट्रा ट्रस्ट होता है। इसमें कहीं गलत नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो जिसको ट्रस्ट करते हैं, वो जिस पर भरोसा करते हैं, उनको डिलीवर भी करना चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए खेल रहे हैं, ना कि किसी क्लब के लिए खेल रहे हैं, ना वो आईपीएल में खेल रहे हैं। तो इस तरह की जो परिस्थिति होती है, जब उस तरह के ट्रस्टवर्दी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाते या उनसे बेहतर परफॉर्म करने वाले बाहर बैठ जाते हैं, प्रश्न तब उठता है। तो महत्वपूर्ण यह है कि इस तरह के खिलाड़ी जो भी हैं, जिनका भी कभी नाम आता है, उनके परफॉर्मेंस पे प्रश्न चिन्ह है, और उनका जब परफॉर्मेंस खराब होता है तो कप्तान, टीम मैनेजमेंट, हर किसी के पे प्रश्न चिन्ह आता है।
और भारत में अभी जिस तरह बीसीसीआई के बहुत से कामों में कभी कभी ये देखा गया है कि बीसीसीआई जब फंक्शन करती है तो कहीं कहीं सवाल उठे हैं। जरूरत इस बात की है कि उसको, क्योंकि बीसीसीआई बहुत ही सशक्त क्रिकेट बोर्ड है विश्व में और उनका एक वर्चस्व है, साथ ही साथ बहुत अच्छे परिणाम भी उन्होंने दिए हैं। ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं दिया, बीसीसीआई ने बहुत ही अच्छे परिणाम भी दिए हैं। भारत के घरेलू क्रिकेट में भी बहुत ही बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर जनता को कहीं शंका होती है, स्पष्टता अगर नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि बीसीसीआई को आगे बढ़कर उन चीजों को स्पष्ट करना चाहिए और ये बहुत क्लैरिटी रहनी चाहिए कि अगर इस खिलाड़ियों का चयन किया गया है बीसीसीआई के द्वारा, चयनकर्ताओं के द्वारा, तो आखिर उसके पीछे का कारण क्या है और उनको उचित अगर मौके मिले हैं और वो परफॉर्म अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो टीम से बाहर होंगे। तो ये स्पष्टता अगर रहती है तो मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह की शक की बात, शंका की बात नहीं होगी। प्रश्न जरूर उठते हैं, प्रश्न अगर उठते हैं तो उसका निवारण होना चाहिए। बिल्कुल निवारण होना चाहिए। और जिस तरह से बीसीसीआई ने अगर किसी को रख दिया है आपके ऊपर या आपके साथ उनको काम करने के लिए कहा है, अगर वो अनिल कुंबले हो या रवि शास्त्री, उनको अपने काम को समझना चाहिए। किसी प्लेयर को सीधे जाके ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हम लोगों से जुड़ने के लिए और इस चर्चा को बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो हम लोग बात कर रहे थे किस तरह से कि पहले टेस्ट में प्लेइंग 11 को लेकर ही सवालों के घेरे में आ गए थे कप्तान कोहली। जिस तरह से पृथ्वी शॉ का सिलेक्शन हुआ केएल राहुल और शुभमान गिल को नकारते हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दिक्कत की सवाल थी। इसमें तमाम लोगों ने पृथ्वी शॉ के सिलेक्शन सीरीज में ही क्यों रखा गया, क्योंकि आईपीएल फॉर्म उनकी काफ़ी खराब थी। इन सब पे विराम लगेगा या नहीं, पृथ्वी शॉ अगला मैच खेलेंगे या नहीं, ये तो 26 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल इस टेस्ट की जीत में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।